नमस्कार। हम कुंभ की नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं। आज 27 फरवरी है और मेला आयोजन का जो समय है, कुंभ आयोजन का जो समय है समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी श्रद्धालुगण हैं यहाँ पर, घाटों पर हैं, स्नान कर रहे हैं और गंगा मैया से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे घाट पर, संगम के घाट पर हमें एक दंपति से मुलाकात हुई। ये दंपति जो है विकलांग हैं और इनके चेहरे पर एक बहुत ही संतोषजनक भाव मैंने देखा और पति या पत्नी दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और दोनों जो है उस आस्था, उस विश्वास को फलीभूत करने के लिए इस संगम के तट पर आए हुए हैं, एक डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। ये लखीमपुर खीरी से आए हैं। ये पीछे इनकी गाड़ी आप देख सकते हैं, इनकी अवस्था भी देख सकते हैं। इनके जो बच्चे हैं बहुत ही स्वस्थ हैं। इनसे मैंने जब बातचीत किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे साजन सिनेमा का वो सीन याद आ गया जब संजय दत्त को उनके विकलांगता का एहसास होता है और वो चर्च में जाकर ईश्वर को जो है भली भांति सुनाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं कि तुमने मुझे विकलांग क्यों बनाया। मैंने इनसे पूछा कि क्या आपने उस सिनेमा को देखा है। इन्होंने बताया कि मैंने उस मूवी को देखा है। मैंने उस सीन की याद ताज़ा करवाई कि क्या वो आपको सीन पता है। इन्होंने कहा मुझे वो सीन भी पता है। आप इनके चेहरे पर भाव देख सकते हैं दोनों। और इन्होंने, इनके जो बच्चे हैं बहुत ही स्वस्थ हैं। जब मैंने इनके बच्चों के बारे में पूछा तो भाव विहल हो गए, बोले कि वही तो मेरा संपत्ति, वही मेरा धन है। आते हैं, इनसे दो शब्दों में हम बातचीत करते हैं। थोड़ा अपने बारे में बताया जाए। कहाँ हम मेरा नाम मुनिंद्र कुमार मिश्रा है जी। हम लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं जी जी और गंगा मैया के दर्शन किए, यहाँ डुबकी लगाई जी। और अपने आत्मा को और शरीर को भी मैंने पावन किया। वाह, आत्मा कौशल को पावन किया है मैंने। आपने। ये जनेऊ पहना हुआ है। जी, हम ब्राह्मण हैं, मिश्रा हैं। आप ब्राह्मण है। जी हाँ। इसका मतलब ये है कि यह जो विकलांगता है जी, यह किसी जाति और धर्म की सीमा तक सीमित नहीं है। है ये। किसी भी घर में किसी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ भी हो सकता है। जी, क्या ये विकलांगता आपके जीवन में कभी बाधा आया? क्या आपको महसूस हुआ? नहीं, एहसास तो नहीं हुआ क्योंकि समाज के लोगों ने मुझे सम्मान दिया जी, और मुझे हेय की दृष्टि से नहीं देखा है। बहुत सुंदर जी। ठीक है जी। क्योंकि हम भी एक क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। एमकॉम किया है मैंने। आपने एमकॉम किया है? जी हाँ, एमकॉम। बहुत सुंदर। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जी तो वहाँ से मैंने किया था। विकलांग कॉलेज है, विकलांग बच्चे से पढ़ते जी हैं। जी। सरकारी सहायता मिली जी। और हमने अपना शिक्षा जो पूर्ण किया। वर्तमान में क्या करते हैं? इस समय तो हम ट्यूशन वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं, हाई स्कूल इंटर के बच्चों को इंग्लिश और बच्चों की इंग्लिश और मैथ पढ़ाते हैं। हैं। बहुत सुंदर। लखीमपुर खीरी में जी वहीं पर बच्चे आ जाते हैं रूम पे हमारे। जी जी। वहीं उनको पढ़ाते हैं। माता पिता भाई बहन का पूरा सहयोग मिला? हाँ, पूरा सहयोग मिला हमको। अभी भी परिवार के साथ है या वो लोग अलग हैं? वो लोग, अब मैं लखीमपुर खीरी में रह रहा हूँ जी और वो लखीमपुर खीरी से हमारा गांव पड़ता है लगभग कल्लुआ मोती 45 किलोमीटर। जी 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 जी। तो ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं अपने बच्चों को नहीं जा सकते जी। थे, अतः हम यहाँ लखीमपुर चले गए। और यही पर अब सरकार के द्वारा मुझे आवास भी मिल गया है। सरकार द्वारा आवास मिल हाँ, गया? आवास मिल गया है। जी अभी 15 दिसंबर को मिला मुझको। जी। और वैसे हम किराए से रहते थे, अपने जीव को उपार्जन करते थे। बहुत, अब मैंने इसलिए मैं आपके ऊपर आकर्षित हुआ कि आप बहुत संतुष्ट, मैंने आपको देखा जी। और आप बहुत शांति से बैठे हुए थे, एकदम आनंद चित्त में बैठे हुए थे। तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा हम बातचीत करें। तो जीवन में लोग बहुत प्रकार के दुख हैं, बहुत लोग, कोई घर से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई करियर से परेशान है, तमाम तरह के जो झंझावत हैं उससे आदमी परेशान है। लेकिन आपके चेहरे की जो मुस्कान है देख कर के इस हालात में कि ईश्वर ने आपको जो है विकलांग बना दिया है, लेकिन मनोबल नहीं, हमारे चेहरा से आपका मनोबल नहीं टूटा। नहीं टूटा कभी नहीं। जी मतलब, और हमारा भी ये है कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, जी, जीवन का आनंद नहीं। वाह भाई वाह। मिश्रा जी का कहना है कि जिनके ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है उनका ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। वो ज़िंदगी जो है वो अच्छी ज़िंदगी हम नहीं, ये इनके द्वारा अच्छी ज़िंदगी नहीं मानी जाती है और व्यक्ति को महान उसकी मुसीबतें हैं बनाती हैं। मैडम से थोड़ा बात करना चाहेंगे। मैडम थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी, आप भी पढ़ी लिखी हैं? हाई स्कूल किया है। हाई स्कूल आपने किया है। आप पति कार्य में सहयोग करती हैं, तो अभी थोड़ा विकलांगता के शिकार है या नॉर्मल है आप? हमारा 80% है। आपका 80% है और आपका कितना है? हमारे 85। आपका 85 है। बहुत सुंदर। आप लोगों को कभी ये महसूस हुआ अन्य सामान्य लोगों को देख करके कि ईश्वर ने हमें सामान्य नहीं बनाया, थोड़ा सा अलग बनाया,
शारीरिक रूप से जो है असक्षम बनाया, तो इस तरह का मलाल कभी हुआ जीवन में? हम जैसे हैं वैसे ठीक है, उसी हाल में। आप जैसे उसी हाल में ठीक है, कभी मलाल नहीं हुआ? नहीं, ईश्वर से शिकायत नहीं हुई? ईश्वर से का शिकायत, कोई हमने गलती हुई है जो उनसे शिकायत का, कोई हमने तो गलती है। बहुत सुंदर। और आप लोग पति और पत्नी पूरे एकदम संतुष्ट है। आप लोग संतुष्ट हैं? हम एक दूसरे के भावों की कदर करते हैं। अगर हमने कोई बात कही जी तो ये नहीं टाल सकते हैं, जी और ये नहीं कि ये कहें, हैं, सर्वोपरि हमारी बात रहे, जी जी जी। समय समय की बात है। परिवार में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक दूसरे का सम्मान है, सम्मान है, समझते हैं। सम्मान है, एक दूसरे का आदर है, सम्मान है, भाव है एकदम। कहीं पर बात अगर जी। हमारी सही है जी। तो कहीं कहीं पर एक ही बात सही, उसको हम स्वीकार करें। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग देख सकते हैं कि कितना पवित्र इनकी सोच है, कितना उत्तम इनके विचार है, और अच्छे खासे बहुत बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़ लिख करके भी लोग ऐसी सोच नहीं रख पाते हैं। मिश्रा जी का कथन है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के भावनाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और जब कभी मिश्रा जी को यह प्रतीत होता है कि इनकी जो धर्म पत्नी है वो सही कह रही हैं और उनके विचार उत्तम हैं, तो ये अपने विचार को जो है वापस ले लेते हैं और पत्नी के बातों को जो है स्वीकार करके उनका समर्थन करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके हमको, और ईश्वर करे आप लोग हमेशा खुशी दे, सुख बनाए रखे, है ना। और हम कामना करेंगे कि आगे आने वाली दंपत्ति जो है स्वस्थ हो, सुंदर हो, है ना। आप लोग का आदर करें, सम्मान करें, है ना। आप उन विकलांग लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो लोग अन्य जो विकलांग हैं या फिर थोड़ा सा अपने आप में इस हीन भावना से ग्रसित रहते हैं कि भाई ईश्वर ने हमको विकलांग बना दिया? वैसा हम ये कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर जो है हाँ अगर किसी रूप में मुझे वीक किया है, कमज़ोर किया है, जी, तो कहीं से मुझे बलवान भी किया है। वाह, बहुत सुंदर। हम लोग को बुद्धि, जी हकीकत ये सच है, दिव्यांगों की बुद्धियाँ, जी, दिव्यांग व्यक्तियों की बुद्धि तेज तीव्र होती तीव्र है। होती है, हाँ। बस हमें ये सोचना है कि हम अपने बुद्धि का, अपने मस्तिष्क का प्रयोग कैसे करें। कैसे करें? बस यही, दिमाग की कमी हम लोग के पास जी नहीं है, जी जी जी। मैं तो लेकिन देखता हूँ सोच में थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ज़्यादा होता है। हाँ। लेकिन हमें ये सोचना है हाँ, कि हम अपने बुद्धि का सदुपयोग कैसे करें। कैसे करें? अगर सभी लोग अपने विवेक से, ज्ञान से काम लेते रहेंगे जी तो मैं आशा करता हूँ कि कभी भी कोई भी, अब तो विकलांग अभिशापित शब्द हो गया है, जी। उसकी जगह पर हमारी गवर्नमेंट दिव्यांग शब्द रखा। क्षमा दिव्यांग चाहूँगा मैं, मेरे कुछ शब्द विकलांग निकल गए होंगे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि बात करने के क्रम में वो बातें मेरे जहन में नहीं आ पाई, है ना। नहीं, चूँकि ये प्रचलित शब्द हो चुका है ना। हाँ जी, विकलांग बहुत जो है पॉपुलर शब्द हो पॉपुलर चुका शब्द हो चुका है, है। धीरे धीरे वो गौण हो जाए। बोल जाए। ठीक उसी तरह से हाँ, जिससे पहले हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे, और आज धीरे धीरे इसको लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो वो विकलांग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और दिव्यांग धीरे शब्द धीरे आ जाएगा। आ जाएगा। चलिए प्रभु, अच्छा लगा आप लोग से मिल करके। ईश्वर आप लोग स्वस्थ रखे, आप लोग के बच्चों को हम सुंदर आशा बनाए। करते हैं फिर आपसे हमारी मुलाकात जी हो। जरूर जरूर जरूर। बहुत अच्छा लगा ठीक आपसे ठीक मिलकर ठीक मुझे। ठीक, ओके ओके ओके।